के पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट है। दिल्ली में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ना हो, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद, साथ ही साथ जामिया नगर के अलावा जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में पुलिस का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट मोड पर है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज जो है वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुमा है और उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद और जामिया नगर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहली तस्वीर बलिया की है, दूसरी अमरोहा की है और तीसरी आगरा की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे सुरक्षा को लेकर के पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, निगरानी की जा रही है। जामिया नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये जो 3 तस्वीरें आई हैं, बलिया की हैं, अमरोहा की हैं, आगरा में, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और हर जगह पर पुलिस की जो टीम है निगरानी बना करके रखी हुई है। वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 जबकि खिलाफ में 92 वोट पड़े हैं। यानी सरकार के पास जितना आंकड़ा था उससे भी 6 वोट ज्यादा बिल के पक्ष में पड़े। लोकसभा की तरह यहां भी 12 घंटे से ज्यादा देर तक बिल पर बहस चली, लेकिन राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ा। यह रिपोर्ट देखिए। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है ये बात। Of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। और अभी भी मौका है। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, कोई सदन के सदस्य नहीं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं।
मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। In favor will say aye. Those against will please say no. माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए मुझे। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। और वॉर पलटवार चल ही रहा था कि दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया और फिर माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। भाई आप लोगों का प्रचार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं आपकी। सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं। अब सुधांशु त्रिवेदी संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था।